के कैंडिडेट है साउथ गोवा से विरियाचो फर्नांडिस। उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है बीजेपी एमएलए दिगंबर कामत के खिलाफ कि वो काउंटिंग सेंटर में पहुंच गए हैं। रवि किशन आगे हैं 15,285 वोटों से। बड़ी खबर है, रवि किशन गोरखपुर सदन से 15,000 वोटों से आगे इस वक्त रवि किशन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का आंकड़ा जो है वो अब बढ़ता जा रहा है, 17 का 18, 19 तक पहुंच गया है। मनोहर लाल खट्टर 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17-18,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रवि किशन गोरखपुर सदन से 15,285 वोटों से आगे चल रहे हैं और 302 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है। रुझान 219 इंडी गठबंधन की बात करें, दिल्ली की बात करें तो 7 में से 6 पर बीजेपी, इंडी गठबंधन, इंडिया अलायंस इंडिया 6, हरियाणा में 4-6 चल रहा है। हरियाणा में 4-6 चल रहा है, 4 बीजेपी 6 कांग्रेस। अजय आलोक अपनी बात अब कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यूपी का मैं जिक्र कर रहा था। यूपी में तो नेक एंड नेक है ना प्रभु, वो तो दिख रहा है। अजय आलोक, अच्छा ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब हम कोई हमें कंपटीशन दे ही नहीं, हम लोग सीधा एक तरफा जीत जाएं? अरे नेक नेक लड़ाई करेंगे, जीतेंगे तब तो हमें भी मजा आएगा। अजय जी आपका कॉन्फिडेंट अभी भी 7वें आसमान पर है और हम इंतजार करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए इस बीच ये बता देना जरूरी है कि महाराष्ट्र के रुझान भी आने लगे हैं। वहां गुजरात में कांग्रेस 1 और बीजेपी 25। पंकज हमें बुला रहे हैं। बिल्कुल रूबिका, देखिए आप और अमन मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर्स जो है वो उसका गेम यही हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी थी, लेकिन यहाँ 31 सीट्स पर लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस और केवल 10 पर सिमट के रह रही है अभी बीजेपी। तो बड़ी खबर है, दीदी जो है वो वहां धमाका कर रही है। पिछली बार 22 थी, 31 हो गई है अभी। 31 सीट पर लीड कर रही है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी 10 पे आ गई। 18 थी 2019 में, तो वो 10 पर आ गई है। बड़ी खबर एक और पंकज, अमृतपाल सिंह जेल में बंद, एनएसए लगा हुआ है, वो 44,000 वोटों से आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर है खडूर साहिब लोकसभा सीट से अमृतपाल सिंह, आप सभी जानते हैं, जिस पर मामला दर्ज हुआ एनएसए के तहत। राशिद अल्वी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद जी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया में। सर अच्छी खबर है, इंडी अलायंस इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन 219 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है। राशिद जी, देखिए हमें उम्मीद है कि इंडिया सरकार बनाएगा और हमने अपनी आंखों से देखा है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के इस कदर खिलाफ थी। हर जगह जब ये एग्जिट पोल आया तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसे आ रहा है। हर जगह जनता खिलाफ थी। उत्तर प्रदेश के जो रुझान आ रहे हैं वो आप देखिए कितने खिलाफ हैं एग्जिट पोल के। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब पहला फेस हुआ तो प्रधानमंत्री मेरठ में तकरीर कर रहे थे, बहुत सेकुलर तकरीर थी, कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो काबिल एतराज़ हो। लेकिन फर्स्ट फेज के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया। जब तक जिंदा हूँ मैं रिजर्वेशन नहीं दूंगा मुसलमानों को। उन्होंने मुसलमानों को इंफिल्ट्रेटर्स बताया, तभी हम समझ गए थे। वो मुद्दे जो है विश्लेषण राशिद साहब आज शाम को होने ही वाला है, लेकिन चूंकि अभी लगातार आंकड़े आ रहे हैं, 543 सीटों का रुझान आ चुका है, 303 पर एनडीए है, 219 पर इंडिया है। आप कह रहे हैं अभी भी पूरा इस वक्त अनुमान यह है कि इंडिया जो है गठबंधन वो सरकार बना सकता है। आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले देश की जनता के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के जो वोटर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनके लिए खेलो बेजोड़ और जीतो करोड़। जी हाँ, काउंटिंग डे पर न्यूज़ 18 इंडिया पर बम्पर इनाम जीतने का मौका है। हमारे सवाल जी हाँ, आपके जवाब, देखिए दिन भर न्यूज़ 18 इंडिया और पाए 1 करोड़ जीतने का मौका। राशिद अल्वी जी अब आप दे सकते हैं जवाब, बताइए राशिद अल्वी जी। देखिए जो कुछ रुझान आप दिखा रहे हैं ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। शाम तक नतीजा आएगा, पता चल जाएगा कि किसकी सरकार है किसकी सरकार नहीं। लेकिन मेरा मानना अभी भी है कि ये 300 सीटें जो आप दिखा रहे हैं ये घटेंगी। आपने अभी देखा बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 30-31 तक पहुंच गई। जी बिल्कुल। यूपी के अंदर 30-35 सीटें बीजेपी हासिल कर रही है। हरियाणा के अंदर सारी सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बिहार के अंदर बहुत बेहतर नतीजे आ रहे हैं।
महाराष्ट्र के अंदर देखिए, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि ये बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, मेरी सर शर्म से झुक जाता। राशिद भाई, एक सत्ता के सवाल, लिए इस हद एक तक नहीं सवाल जा बहुत सकते जरूरी हैं। आपसे पूछना। फिर जी। ईवीएम, डीएम और ईसी सब ठीक काम कर रहे हैं अभी 10:30 बजे तक? जी अभी ठीक देखिए, ईसी की जिम्मेदारी है कि ईसी की जिम्मेदारी है सही काम करे, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, बहैसियत एंकर के नहीं, बहैसियत भारतीय के, आपने अपोजिशन के खिलाफ तो कितने नोटिस दिए हैं? ईसी ने प्रधानमंत्री के भाषण पे आपको एक भी नोटिस नजर नहीं आया? क्या उनके जितने भाषण थे वो कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक थे? जब वो कह रहे थे कि सारी दौलत मुसलमानों के नहीं, अंदर राशिद बांट साहब, दिया था, मैं जब वो आपको कह रहे थे याद- कि नहीं, मंगलसूत्र नहीं, जी, उन्होंने जो बात बोली थी उस पर बकायदा नोटिस दिया गया था। जेपी नड्डा से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, जो पार्टी के अध्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने उनके बयानों पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। जो आपके बयानों को लेकर शिकायत थी, जैसा एक्शन आपके नेताओं पर लिया गया, वही एक्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर लिया गया। ऐसे में ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने आंख मूंद ली और मुंह पर उंगली रख ली है, वो गलत होगा। बहरहाल एक बार फिर से दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, 543 सीटों के रुझान बताते हैं। एनडीए को 301, इंडिया को 221। लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सीटें बढ़ाता हुआ इस वक्त रुझानों में नजर पंकज आ को रहा नहीं है। भूलना है, वो वार्निंग दी है उन्होंने, पंकज को नहीं भूलना। बताइए पंकज भाई। तो अमन और रूबिका बताइए, गिरिराज सिंह के बारे में क्या खबर दूंगा मैं आपको? मुझे लगता है आप खबर देंगे, वो आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं? पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। अवधेश कुमार राय जो हैं वो लीड कर रहे हैं सीपीआईएम के। जीतन राम मांझी आगे चल रहे हैं, मीसा भारती आगे चल रही हैं। अच्छा, मैं अमित शाह को लेकर क्या खबर दूंगा आपको? लगभग 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा पंकज, अमित शाह को लेकर मैं क्या खबर दूंगा आपको, फिर बताइए। 3 लाख वोट से लीड कर रहे हैं शाह। और करण भूषण कैसरगंज, वो भी बृजभूषण लीड के कर रहे हैं। सुपुत्र, 16,500 मतों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। और उजियारपुर से नित्यानंद राय के बारे में क्या खबर है? आप बताइए। पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं। करण भूषण 16,500 मतों से आगे चल रहे हैं। पहली खबर, कैसरगंज उनके सुपुत्र को टिकट मिला, बृजभूषण शरण सिंह। अमित शाह जो कि इस बार कहा जा रहा है कि जीत का रिकॉर्ड बनाएंगे वो गांधीनगर से, इस बार रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन अभी 10:30 बजे तक का आंकड़ा रूबिका ये है कि 3,20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। इंडी गठबंधन के जो है वो कुरुक्षेत्र सीट से आगे चल रहे हैं। क्या बाइफर्केशन थोड़ा सा आ गया है, मैं जरा बता देती हूँ। एनडीए 301 है, बीजेपी उसमें 244 लाती हुई, जेडीयू के पास 15 है, टीडीपी के पास 14